क्या आपने कभी रुककर यह महसूस किया है कि कुछ लोग आपसे आधा काम करते हैं और 2 गुना कमाते हैं? यह किस्मत नहीं है, यह कोई छुपी हुई प्रतिभा नहीं है, यह कोई खास पहचान या रसूख नहीं है। यह कुछ बहुत गहरा है और उतना ही सरल जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो पैसे के पीछे भागते हैं, उनसे जिनके पास पैसा खुद चलकर आता है। और वो चीज न किसी स्प्रेडशीट में है, न किसी महंगे कोर्स में, न किसी मार्केट स्ट्रैटेजी में। वो आपके भीतर है, अभी भी, इसी वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है, कैसे काम करती है और सबसे जरूरी, आप इसे आज ही कैसे बदल सकते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो मैं यहां बताने वाला हूं वो पैसे के साथ आपके रिश्ते को इस तरह दिखाएगा जिसे आप फिर कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। क्या हो अगर समस्या मौकों की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनत की कमी भी नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा है जो आप पैसे की तलाश में अपने साथ लेकर चलते हैं? मैं जानता हूं यह विवादास्पद लग सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो मेहनत करता है वो आगे जाता है, बस और दौड़ो और करो और जोर लगाओ। लेकिन फिर आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं और पाते हैं कि जितना ज्यादा दौड़ते हैं पैसा उतना ही दूर भागता जाता है। यह संयोग नहीं है, यह लय है, यह आवृत्ति है। और इसके पीछे एक ऐसी व्याख्या है जो किसी भी वित्तीय स्प्रेडशीट से कहीं आगे जाती है। जो बात बहुत कम लोगों में यह स्वीकार करने की हिम्मत होती है, और यहां मैं सच में हिम्मत की बात कर रहा हूं, वो ये है कि रुकावट बाहर नहीं है, न बाजार में, न बॉस में, न अर्थव्यवस्था में। रुकावट भीतर बसती है, खामोशी से, आपके अंतर्मन के उस स्तर पर जिस गहराई में जाने की ज्यादातर लोग कभी हिम्मत नहीं करते। और जब तक यह भीतरी जगह अभाव चिल्लाती रहेगी, दुनिया की कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी मनचाही चीज को थाम नहीं पाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 99% रणनीतियां काम करती हैं, लेकिन तभी जब आपके पास अपनी भीतरी अवस्था बदलने की जागरूकता और हिम्मत हो। यह कोई सस्ता रहस्यवाद नहीं है, यह मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कंपन है, यह वो तरीका है जिससे यह ब्रह्मांड उसी चीज का जवाब देता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल चालू कर दीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते यहां ऐसा ही कंटेंट लाते हैं। बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद वही संकेत हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप जानते हैं वो एहसास जब आप एक बिना रुके चलने वाले ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, लगातार जोर लगाते जा रहे हों, और फिर भी महसूस हो कि पैसा उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि समस्या मेहनत में नहीं होती, बल्कि उस ऊर्जा में होती है जो उस मेहनत को चला रही होती है। जब हर कदम के पीछे की प्रेरणा डर होती है, वो गहरा, आंत को हिला देने वाला डर कि काफी नहीं होगा, बिल नहीं चुका पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो आप इतनी तीव्र हताशा की आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं कि वो शाब्दिक रूप से उसी चीज को दूर धकेल देती है जिसे आप सबसे ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड आपकी शारीरिक मेहनत का जवाब नहीं देता, वो आपकी भीतरी अवस्था का जवाब देता है। और लगातार घबराहट की अवस्था पूरे अस्तित्व को अभाव का एक स्पष्ट संकेत भेजती है। यह ऐसा है जैसे कसकर मुट्ठी बंद करके पानी पकड़ने की कोशिश करना, जितना जोर से दबाओ उतना ही बाहर निकल जाता है। इस खेल को बदलने का पहला कदम कम काम करना नहीं है, बल्कि जागना है। यह देखना है कि सच में कौन सी ऊर्जा आपके कार्यों को संचालित कर रही है, क्योंकि केवल इसी जागरूकता से प्रवाह एक अलग दिशा में बदलना शुरू होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बुरे मूड में उठते हैं तो पूरा दिन आपके खिलाफ लग जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्लाइंट गायब हो जाता है, हिसाब नहीं मिलता, और आप सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह किस्मत नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। यह ब्रह्मांड ठीक इसी तरह काम करता है। वो आपके शब्द नहीं पढ़ता, आपके इरादे नहीं जांचता, आपके चरित्र का मूल्यांकन नहीं करता।
वो बस एक भयावह सटीकता के साथ उस प्रमुख भावनात्मक अवस्था को दर्पण की तरह वापस करता है जो आप भीतर से लेकर चलते हैं। अगर आपका अंतर्मन अभाव से, कमी के एहसास से, कभी काफी नहीं की भावना से भरा है, तो यही वो संकेत है जो आप भेज रहे हैं। और जो कंपन आप उत्सर्जित करते हैं वो एक गुफा की दीवारों पर गूंजती गूंज की तरह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। मुंह से बोली कई खूबसूरत अफर्मेशन, जबकि दिल के भीतर डर चिल्ला रहा हो, कुछ नहीं बदलती, क्योंकि जो असली आवृत्ति आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है वो शब्दों में नहीं है, वो उस अवस्था में है जिसमें आप ज्यादातर वक्त रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह दर्पण दोनों तरफ काम करता है। जब आप उपस्थिति, शांति और भीतरी संरेखण को विकसित करना शुरू करते हैं तो यह ब्रह्मांड भी समृद्धि और बहुलता को ऐसे तरीकों से प्रतिबिंबित करने लगता है जिन्हें आप अक्सर न पहले से देख सकते हैं न योजना बना सकते हैं। एक अंतर है जो सूक्ष्म लगता है लेकिन सब कुछ बदल देता है। डर से कार्य करना या जागरूकता से कार्य करना। जब घबराहट इंजन बन जाती है तो आप हलचल जरूर मचाते हैं, सबको मैसेज करते हैं, हर प्रस्ताव मान लेते हैं, रात के 2 बजे तक काम करते हैं, लेकिन इस हलचल में एक भारी घनी ऊर्जा होती है जो हर फैसले को दूषित करती है। यह ऐसा है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाना। आप आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन आधी दूरी तय करने के लिए दोगुनी ऊर्जा खर्च होती है। अब जब प्रेरणा स्पष्टता से आती है, उद्देश्य से आती है, वास्तविक उपस्थिति की अवस्था से आती है, तो हर कार्य एक बिल्कुल अलग आवृत्ति लेकर आता है, हल्की, सटीक, चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित। यह भीतरी जागरण, यह चेतना आपको यह पहचानने देती है कि आप कार्य करने से पहले किस मोड़ में हैं, ताकि डर बिना आपकी जानकारी के चालक की सीट न ले ले। और सबसे रोचक बात यह है कि जागरूकता से जन्मे कार्य कम प्रयास में बड़े परिणाम देते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की लय के साथ हैं, उसके विपरीत नहीं। जब हम नियंत्रण छोड़ने या जबरदस्ती बंद करने की बात करते हैं तो लगभग सभी इसे आध्यात्मिकता की आड़ में आलस्य समझ लेते हैं। और मैं इस संदेह को समझता हूं, क्योंकि यह विचार ज्यादातर बुरी तरह समझाया गया है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जो न तो उस व्यक्ति की पागल हताशा है जो हर परिणाम जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है, और न ही उस व्यक्ति की निष्क्रियता जो बैठकर आसमान से पैसे गिरने का इंतजार करता है। यह है गति में शांति, स्पष्ट दिशा के साथ, हर कदम पर चिंता के दम घोंटने वाले बोझ के बिना शांत होकर कार्य करना। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो धारा के साथ तैर रहा हो। वो उस व्यक्ति से कहीं कम प्रयास में आगे बढ़ता है जो धारा के विरुद्ध लड़ रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं है, वो बह रहा है। यहां सबसे आम रुकावट यह है कि लोग तात्कालिकता को कुशलता समझ लेते हैं। सोचते हैं कि जब तक तड़प न हो, जब तक सीमा पर न पहुंचे, तब तक काम का कोई मूल्य नहीं। जबकि वास्तव में आशीर्वाद और रोजी रोटी का असली प्रवाह बहुत आसानी से तब आता है जब आप भीतरी संरेखण की अवस्था से कार्य करते हैं। यह अभ्यास छोटे से शुरू होता है। किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले सांस लें, अपने अंतर्मन से जुड़ें और पूछें, क्या यह कार्य डर से उपजा है या जागरूकता से? आज की दुनिया में चुप्पी लगभग एक विद्रोह का कार्य बन गई है। हम नोटिफिकेशन के साथ जागते हैं, पॉडकास्ट के साथ सोते हैं, दिन के हर खाली पल को उत्तेजना से भर देते हैं, और वो भीतरी आवाज सुनना दिन ब दिन कठिन होता जाता है, जो सबसे अप्रत्याशित पलों में सबसे अच्छे जवाब फुसफुसाती है। यह आवाज अंतर्ज्ञान है, और यह चिल्लाती नहीं, ईमेल नहीं करती, व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजती। यह धीमे से खामोशी की लय में बोलती है, और तभी सुनाई देती है जब आप इतना ठहरें कि इसे सुन सकें। आपकी जिंदगी के कई बेहतरीन वित्तीय मौके आपके सामने से गुजर चुके हैं, लेकिन भीतरी शोर का स्तर इतना ऊंचा था, घबराहट, अभाव, तेज रफ्तार विचारों से भरा, कि संकेत आपकी चेतना तक पहुंचने से पहले ही खो गया। खामोशी कार्य की अनुपस्थिति नहीं है। यह वो स्थान है जहां संरेखण होता है, जहां अंतर्मन खुद को पुनर्गठित करता है, जहां बिना जबरदस्ती के स्पष्टता उभरती है।
अपने दिन में से कम 10 मिनट निकालने की कोशिश करें, बिना स्क्रीन, बिना संगीत, बिना किसी विकर्षण के, बस अपने साथ पूर्ण उपस्थिति में, और देखें कि उस पल के बाद जो फैसले आते हैं वे एक बिल्कुल अलग आवृत्ति लेकर आते हैं। अगर सकारात्मक अफर्मेशन काफी होती तो जिस किसी ने भी शीशे के सामने मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं दोहराया होता, वो करोड़पति होता। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग उसी जगह पर हैं, निराश और काम नहीं किया की वजह से और भी टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ। समस्या अभ्यास में नहीं है, समस्या उसके नीचे जो होता है उसमें है। जब आपके अवचेतन में अभाव की गहरी मान्यताएं हों तो वे किसी भी अफर्मेशन से कहीं जोर से बोलती हैं, जिसे आपका चेतन मन प्रोग्राम करने की कोशिश करता है। यह ऐसा है जैसे फफूंदी लगी दीवार को बिना उपचार किए पेंट करना। नई पेंट कुछ देर के लिए ढक देती है, लेकिन असली समस्या नीचे ही रहती है, सब कुछ खाती रहती है। जो आवृत्ति आप वास्तव में उत्सर्जित करते हैं वो उन शब्दों से नहीं आती जो आप चुनते हैं, वो उस भावनात्मक अवस्था से आती है जो आपके अंतर्मन में लगातार और खामोशी से रहती है। यहां जागरूकता यह है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन तभी जब उन्हें एक पहले से तैयार की गई भीतरी नींव पर इस्तेमाल किया जाए, वरना वे एक बरकरार रुकावट पर सिर्फ सजावटी परतें बन जाती हैं। समृद्धि की बात मुंह से करने से पहले यह ईमानदारी से पूछना जरूरी है, क्या मेरा शरीर, मेरी अवस्था, मेरी असली आवृत्ति उस पर विश्वास करती है जो मैं कह रहा हूं? यहां एक ऐसा सच आता है जो असहज कर सकता है, लेकिन जिसे कहना जरूरी है। बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं आकर्षित करते क्योंकि वे इसके लायक नहीं, बल्कि इसलिए कि गहराई में, अपने अंतर्मन की बहुत गहरी परत में वे इसे चाहते ही नहीं। यह बेतुका लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार आपने सुना है या खुद सोचा है कि पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया तो मैं बदल जाऊंगा और अपने चाहने वालों को खो दूंगा। ये मान्यताएं तब बेहानी लगती हैं जब वे सिर्फ विचारों के स्तर पर रहती हैं, लेकिन वे एक खामोश और शक्तिशाली रुकावट की तरह काम करती हैं। एक भीतरी अस्वीकृति पैदा करती हैं जो समृद्धि की ओर हर कदम को उसके जोर पकड़ने से पहले ही तोड़ देती है। यह ब्रह्मांड इस अस्वीकृति को एक स्पष्ट संकेत मानता है, और मानता है पैसे को एक प्रभावशाली कुशलता से दूर रखते हुए। बदलने का डर, जज होने का डर, ज्यादा होने पर कोई अलग बन जाने का डर, ये वित्तीय प्रवाह के सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं, और ये खामोशी में काम करते हैं ज्यादातर लोगों की चेतना से दूर। यहां पहला व्यावहारिक अभ्यास सरल लेकिन खुलासा करने वाला है। एक कागज पर लिखें वो सब जो आप गहराई में अमीर लोगों के बारे में सच में मानते हैं, और जो सामने आए उसे ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि यही वो आवृत्ति है जो आप हर रोज उत्सर्जित कर रहे हैं। अगर पिछले भाग में हमने देखा कि पैसे को नकारना एक रुकावट है, तो अब आता है दूसरा अतिवाद जो उतना ही नुकसानदेह है। पैसे की पूजा करना, उसे जीवन के हर अर्थ का स्रोत मानना, उसे अपने मानव मूल्य का थर्मामीटर बनाना। जब पैसा आपके मन में इतनी पवित्र जगह घेर लेता है तो आप एक भावनात्मक निर्भरता बना लेते हैं जो हर फैसले, हर रिश्ते, हर चुनाव को विकृत कर देती है। और विरोधाभासी रूप से यह जुनून भी रोजी रोटी के प्राकृतिक प्रवाह को दूर कर देता है। कुंजी, और यहां इस पूरे वीडियो के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है तटस्थता है। पैसे के साथ एक जागरूक, संतुलित और परिपक्व रिश्ता विकसित करना, उसे बस एक उपकरण के रूप में देखना, उतना ही उपयोगी जितना एक हथौड़ा, उतना ही तटस्थ जितना एक कलम। वित्तीय शांति का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है कि आप स्पष्टता के साथ फैसले ले सकते हैं, क्योंकि घबराहट और उत्साह सत्ता में नहीं है। जब पैसा न दुश्मन रहे जिससे लड़ना हो और न भगवान जिसकी पूजा करनी हो, तो उसे आपकी जिंदगी में कहीं ज्यादा स्वतंत्रता के साथ घूमने की जगह मिलती है, क्योंकि आप परस्पर विरोधी संकेत भेजना बंद कर देते हैं और एक वास्तविक संरेखण की आवृत्ति पर काम करने लगते हैं।
यह तटस्थता जागरूकता का एक दैनिक अभ्यास है। रोजमर्रा की छोटी वित्तीय स्थितियों में खुद को देखना और पूछना, क्या मैं जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया दे रहा हूं या मुझे डर या जुनून चला रहा है। हम उस बिंदु पर आ गए हैं जो अब तक कही गई हर बात को जोड़ता है, और यह पहली बार में उलटा लग सकता है। पैसा आपका मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यह उसका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए जो आप बनते हैं और जैसे आप जीते हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तविक संरेखण में होता है, मन, शरीर, कार्य और अंतर्मन एक ही दिशा में, तो वो पैसे का पीछा करना बंद कर देता है और उसे आकर्षित करने लगता है, क्योंकि जो आवृत्ति वो उत्सर्जित करता है वो योगदान, उद्देश्य, वास्तविक उपस्थिति की है, अभाव की नहीं, जो महत्वाकांक्षा की आड़ में छुपी हो। उन पेशेवरों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं, जिनके पास समृद्धि एक लगभग झुंझलाने वाली सहजता के साथ बहती दिखती है। शायद ही वे पैसे के प्रति खुद जुनूनी हों, वे उस चीज के प्रति जुनूनी हैं जो वे करते हैं, उस प्रभाव के प्रति जो वे उत्पन्न करते हैं, उस संरेखण के प्रति जो वे अनुभव करते हैं और जो वे देते हैं। पैसा उस अवस्था की प्रतिध्वनि के रूप में प्रकट होता है, एक ऐसे कंपन का वफादार प्रतिबिंब जिसे यह ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। इसका मतलब वित्तीय लक्ष्यों या योजना को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब यह है कि असली मुक्ति तब होती है जब आप पैसे को एक अंत के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उसे एक संकेत के रूप में देखने लगते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। और यह रास्ता हमेशा एक ही जगह से शुरू होता है, आपके भीतर से, खामोशी में, जागरूकता में, उस चेतना में जो न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपके आसपास की हर चीज को बदल देती है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं। आप अब वो जानते हैं जो ज्यादातर लोगों को समझने में वर्षों लग जाते हैं या कभी नहीं लगते। वित्तीय परिवर्तन बाजार में नहीं शुरू होता, मौके में नहीं शुरू होता, बाहर कहीं नहीं शुरू होता। यह आपके अंतर्मन में शुरू होता है, उस आवृत्ति में जो आप उत्सर्जित करते हैं, उस ऊर्जा में जो आपके हर फैसले को चलाती है। और अब आपके पास एक विकल्प है। आप यहां से जा सकते हैं, वही पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं और इस ज्ञान को एक और वीडियो की तरह मरने दे सकते हैं जो आपने देखा और भूल गए। या आप अलग चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आज से आप जागरूकता के साथ काम करेंगे, घबराहट की जगह। अगर आपने दूसरा विकल्प चुना है तो आपका अगला कदम सरल है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल चालू करें, क्योंकि यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप हफ्ते में एक बार आते हैं जब याद आ जाए। यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन एक नया कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। हर दिन एक नई परत खुल रही है। हर दिन एक नया उपकरण जो आप एक अलग आवृत्ति बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। निरंतरता ही वो चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो बदलते हैं, उन ज्यादातर लोगों से जो प्रेरित होते हैं लेकिन बदलते नहीं। और हम इसीलिए हर दिन यहां हैं, ताकि आपको हर दिन याद दिला सकें कि प्रवाह भीतर से शुरू होता है। सब्सक्रिप्शन हो गया, बेल चालू हो गई, तो कल मिलते हैं, क्योंकि आपका परिवर्तन यहां खत्म नहीं हो रहा, यह अब भी शुरू हो रहा है।